प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत और लेखक हैं यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र जी ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से इस पाठ में हमें संगीत साधना के बारे में बतलाया है। यह पाठ व्यक्ति चित्र शैली में लिखा गया है। यहाँ नौबत खाने से तात्पर्य है दरवाजे या द्वार के ऊपर का वह स्थान जहाँ बैठ कर के नौबत नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, उसे नौबत खाना कहा गया है। इबादत से तात्पर्य है पूजा पाठ साधना। तो वाद्य यंत्रों की जो साधना नौबत खाने में की जा रही है उसके बारे में ये पाठ है। यहाँ प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। आइए इससे पूर्व लेखक और कृतित्व परिचय हम जान लेते हैं कि लेखक का जन्म और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। यतेंद्र मिश्र जी का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। एमए से तात्पर्य है मास्टर ऑफ आर्ट्स अर्थात कला में मास्टर। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक शहीद पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 6 महीने में छपने वाली पत्रिका है शहीद, इस पत्रिका का ये संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन यतेंद्र जी कर रहे हैं। विमला देवी फाउंडेशन। यतेंद्र मिश्र जी के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी इन्होंने लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी यतेंद्र जी ने किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी कवि ने लेखक ने किया है। युवा रचनाकार हैं यतेंद्र मिश्र जी। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। हमने अभी लेखक और उनकी रचनाओं का परिचय जाना। अब हम पाठ परिचय जानेंगे कि इस पाठ में यहाँ पर क्या है, और तत्पश्चात हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए पाठ परिचय जानते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया क्या है, व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां जी एक व्यक्ति हैं, उनको चित्रित करके यतेंद्र जी ने यहाँ लिखा है। यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन का संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका एक विधि विधान है, इसका एक शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय बहुत जरूरी है और इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा और भी जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। लेखक बता रहे हैं कि ऐसा धैर्य, ऐसी तन्मयता, ऐसा मंथन किसके अंदर देखने को मिला, बिस्मिल्लाह खां जी के अंतर्गत। यतेंद्र मिश्र के संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। मिश्र जी शास्त्रीय संगीत परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज है, प्रभामयी है तथा प्रसंगों और संवादों से भरी हुई है। ये हमने जाना पाठ परिचय। अब हम पूरे पाठ को ना पढ़ करके हम इसका सारांश ग्रहण करेंगे विस्तार से। आइए, पाठ बड़ा है, यदि मैं यहाँ उसे पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी समय हमारा यहाँ पर व्यतीत होगा, इसलिए मैं मुख्य जो बातें हैं पाठ की उन्हें आपको बतला देता हूँ। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां। सबसे पहले तो आप समझ लें कि एक अमीरुद्दीन है उर्फ बिस्मिल्लाह खां। उर्फ हमने इसलिए लगा दिया कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो ही बचपन में अमीरुद्दीन रहे हैं। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए हैं। इनका जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे।
इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिट्ठन थी। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था और माँ का नाम मिट्ठन था। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। इनके नाना मामा रहते थे काशी में, वहाँ ये आ गए जब ये 5 और 6 वर्ष के बीच में थे। वहाँ उनके मामा दो के मतलब है सादिक हुसैन, एक मामा है सादिक हुसैन, दूसरे हैं अली बख्श। ये इनके 2 मामा हैं तथा नाना रहते थे जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। रियाज अभ्यास। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन बाई और बतुलन बाई के उनका जो संगीत है वो सुनाई देता, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अर्थात जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में बतुलन बाई और रसूलन बाई नामक 2 गायिका बहनें रहती थी और उनका संगीत उन्हें बिस्मिल्लाह खां जी को बार बार सुनने को मिलता था। अपने साक्षात्कारों में उनसे जो साक्षात्कार लिए गए हैं उनमें उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। अर्थात रसूलन बाई और बतुलन बाई ने इनके संगीत सीखने में भूमिका अदा की है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। अर्थात ये मंगल ध्वनि का संपूरक है। मंगल कार्यों में शहनाई को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां जी ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली जो नमाज है वो शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताई है। मुहर्रम के 10 दिनों, मुहर्रम ताजिया मातम का दिन होता है, त्यौहार है मुहर्रम, जिसके 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। अर्थात वो पूरी तन्मयता के साथ मुहर्रम का दुख अदा करते थे। 8वीं तारीख को वे जब 8वीं तारीख होती तो शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते। नोहा नामक वाद्य यंत्र वो बजाते और सबकी आंखें गमगीन हो जाती, सबकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। जब फुर्सत के समय में होते तो उस्ताद और अब्बा जान को कम याद करते थे और अपनी पसंद की काम नहीं, ये कम है ना, उनको तो वो कम याद करते थे, अपने उस्ताद और अब्बा जान को तो कम याद करते थे, लेकिन अपनी पसंद की जो सुलोचना और गीता बाली जो अभिनेत्रियां थी उनकी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय में वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से या नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना भी नहीं भूलते। कुलसुम हलवाइन थी जिसकी दुकान पर वो देसी घी वाली कचौड़ी खाना नहीं भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। जब काशी में संगीत आयोजन होता तो वो जरूर भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते हैं तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुँह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उसी तरफ घुमा दिया करते। अर्थात विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर वो शहनाई लेकर बैठते और उसी दिशा में वो उसे फूंकते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती है। भाई सन 2000 के बाद का जो माहौल है
वो बदल गया है। अब ना तो मलाई बर्फ़ वाले मिलते हैं, ना देसी घी की कचौड़ी जलेबी का स्वाद ही बचा है। समय परिवर्तित हो गया है। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। उनकी जो चिंता है, पहले जैसा वातावरण वो चाहते थे, लेकिन अब समय के अनुसार वो चीज़ें बदल गई हैं। लोग गायन वादन के प्रति उनकी आस्था घटी है और अभ्यासों को, रियाजों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता, हिंदू और मुस्लिम, और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। वे भारत रत्न अनेकों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां, वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला, अनेक विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला। तो उनकी पहचान केवल ये उपाधियां और पुरस्कार नहीं है, बल्कि उनकी जो अजय संगीत यात्रा है उसके वो नायक हैं। इस रूप में वो हमेशा पहचाने जाएंगे। हमने अभी पाठसार जाना। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ्यपुस्तक पर आधारित। प्रश्न अभ्यास, आइए प्रश्न अभ्यास के माध्यम से ये पाठ हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? जवाब है, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ या नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। एक घास होती है, पोली घास होती है, उससे ये रीढ़ या नरकट बनाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? भाई, बिस्मिल्लाह खां को ही शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? जवाब है, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सुशिर वादों से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुशिर वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? जवाब है, सुशिर वादों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर में स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षण सुरों में बांधा जा सकता है, इसीलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। चौथा प्रश्न है, आज से स्पष्ट करना है हमें, मतलब इनका जो अर्थ है वो बताना है, भावार्थ बताना है। फटा सुर ने बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। जवाब है, यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े, धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता और उनकी पहचान सुरों से ही थी। इसलिए वह ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। सुर का मतलब यहाँ स्वरों से है। दूसरा आशय स्पष्ट हमें यहाँ करना है, मेरे मालिक सुर बकस दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ। जवाब है, बिस्मिल्लाह खां पाँचों वक्त की जो नमाज है उसके बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे, उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। तो ऐसी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? जवाब है, काशी में बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए भी विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी हैं। छठा प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? जवाब है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी।
परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ने यह शहनाई छूटेगी ने काशी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दो जो समाज हैं दोनों के पक्षधर थे, दोनों में किसी भी तरह की नफरत वो नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? जवाब, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुसलमान धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। अगला 7वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। जवाब है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। नंबर 1, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। नंबर 3, मामू जान अली बकस जब शहनाई बजाते बजाते शम पर आ जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह उतार चढ़ाव देखा करते थे। नंबर 5, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। 8वां प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? हम सबको आपको कौन कौन सी विशेषताओं ने प्रभावित किया? आइए, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। नंबर 1, ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति। नंबर 2, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। नंबर 3, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। नंबर 4, वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। और नंबर 5, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम दिखाई देता है। और एक और विशेषता है, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। तो ये बहुत अच्छी विशेषताएं उनमें थी। नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। जवाब है, मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी, झुकी रहती थी। अगला 10वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। जवाब है, बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसीलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, ए मेरे मालिक, एक सुर बकस दे। और सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ने बक्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। 11वां प्रश्न है, भाषा अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित मिस्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। मिस्र वाक्य में एक मूल वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य। तो यहाँ हमें क्या करना है,
उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखना है। यहाँ कुछ वाक्य हैं, यह जरूर है, एक वाक्य हो गया कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। दूसरा वाक्य, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। अगला प्रश्न है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। इन प्रश्नों के जवाब इस तरह हैं, आप देखें, समझें। पहले प्रश्न में यह जरूर है, यह जो वाक्य है ये प्रधान उपवाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रधान उपवाक्य। इसी से जुड़ा हुआ वाक्य, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, यह संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि शहनाई और डुमराव संज्ञा हैं दोनों, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। नंबर 2, रीढ़ अंदर से पोली होती है, ये प्रधान उपवाक्य है। जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। तीसरे प्रश्न में देखें, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, प्रधान उपवाक्य है। जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, विशेषता बताई जा रही है कि डुमराव में सोन नदी के किनारे, इसलिए विशेषण उपवाक्य है। घ वाला प्रश्न देखिए, उनको यकीन है, यह प्रधान उपवाक्य है। कभी खुदा यूं ही मेहरबान होगा, खुदा यह यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, प्रधान उपवाक्य है। जिसकी गमक उसी में समाई है, गमक विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, चय खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है, प्रधान उपवाक्य है। देन यह है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, तो यहाँ पर ये संज्ञा, खां साहब की सबसे बड़ी देन, खान साहब के बारे में बताया जा रहा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। आगे हमें मिश्रित वाक्यों के बारे में प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। काशी का नायाब हीरा हमेशा से 2 कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। प्रश्नों के जवाब हैं, यह वही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। दूसरे प्रश्न का होगा, काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। घ में है, धत पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नहीं, सहनैया पे मिला है। अगला है, यह जो काशी का नायाब हीरा है वह हमेशा से 2 कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। तो इस तरह से हमें ये मिश्र वाक्यों में इन्हें वाक्यों को बदलना है। अब हम बात करते हैं विगत वर्षों में माध्यमिक परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। आइए, ये प्रश्न माध्यमिक परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, संगीत एक आराधना है, कैसे? नौबत खाने में इबादत पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा 60 शब्द, माध्यमिक परीक्षा 2023। तो हमें बताना है संगीत एक आराधना कैसे है। जवाब है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा व्यक्ति चित्र। इसमें संगीत की साधना और लगन को अभिव्यक्त किया गया है। संगीत का एक विधि विधान है, इसका अभ्यास आवश्यक है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। अगला दूसरा प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के बारे में किसके बारे में है? माध्यमिक परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो पाठ है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। 1 नंबर का ये प्रश्न आया था। तीसरा प्रश्न ये आया था, काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। माध्यमिक परीक्षा 2022। काशी आनंद कानन है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज रखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा 2 कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इन्हीं सब के कारण काशी में मरण भी मंगल माना गया है।
चौथा प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय, कृतित्व संक्षेप में लिखिए, माध्यमिक परीक्षा 2022। जवाब है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये महत्वपूर्ण है। सप्रसंग व्याख्या किस तरह से की जाती है, ये माध्यमिक परीक्षा 2022 में आया था। यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है कि शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी सच्चे सुर की इबादत में झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बकस दे, और सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली के सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। ये गद्यांश की पंक्तियां हमें यहाँ पर दी गई हैं। इनके आधार पर अब हमें संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करनी है। ससंदर्भ सप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में हमें संदर्भ देना होता है। जिस तरह से प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। फिर हमें प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां द्वारा ईश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थना और प्रेम भाव को दर्शाया गया है। और तत्पश्चात हमें गद्यांश के आधार पर व्याख्या करनी होती है। अपने शब्दों में गद्यांश को सरल बना करके लिखना होता है। व्याख्या है, बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है और 80 वर्ष से वह ईश्वर से सच्चे स्वर की मांग कर रहे हैं। खान साहब की 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नमाज इसी सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। उनका कहना है, लाखों सिर इसी सच्चे स्वर की प्रार्थना के लिए खुदा के सामने एक साथ झुकते हैं और वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गड़ाते हैं कि हे मेरे मालिक एक सुर बकस दे, सुर में ऐसी तासीर पैदा कर दे कि आंखों से अनायास ही सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, अर्थात प्रेम भाव उमड़ आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। ऐसा ईश्वर से सकारात्मक भाव उनके हृदय में उमड़ता है। तो यहाँ ये सप्रसंग व्याख्या हमने की। यहाँ हमारा जो पाठ है पूर्ण होता है। आप संपूर्ण अध्याय की जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।